हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके फ़ज़ाइल व कमालात में कुरान की आयात, लफ्ज़ मौला, लफ्ज़ वली, अहले बैत, ततहीर, ये सारी शानें अहले सुन्नत व जमात दिलो जान से मानते हैं। मगर ये बात याद रखें, ये जितने लफ्ज़ हैं इनका दूसरे टोले ने माना अलहदा गढ़ा हुआ है। मसलन लफ्ज़ वली है तो लफ्ज़ वली का मतलब उनके नज़दीक खलीफा बिला फसल है। यानी जब वो कहते हैं अलीयुं वलीयुल्लाह तो मतलब क्या है कि वली बमाना मुतवल्ली, वली ये अहद, उम्मत के उमूर का मालिक। तो याद रखना, हम मौला अली को वली मानते हैं, वलियों का सिरदार मानते हैं, मगर वली बोल के खयानत नहीं करते कि बोले लफ्ज़ वली और मुराद खलीफा बिला फसल ने। हम वलियों का सिरदार मानते हैं, खलीफा चाहरम मानते हैं। इसी गोजरावाला में मैंने 10-15 साल पहले एक रक्शे के पीछे फ्लेक्स देखा कि लिखा था सिर्फ अल्लाह ही मौला है, अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं। तो ये है पुल सिरात। खवारिज लफ्ज़ मौला भी नहीं मान रहे अली के बारे में कि अली को मौला ना कहो, और रवाफिज मौला को ही खलीफा बिला फसल बना रहे हैं, या मौला से मतलब अल्लाह तक का ले रहे हैं। और दरमियान में है अहले सुन्नत, वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। क्योंकि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, रब खुद फरमाता है तो फिर और किसी को क्या है। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मौला अल्लाह है, जिब्रील हैं, व सालिहुल मोमिनीन, नेक मुसलमान भी मौला हैं। 28वें पारे में नेक मुसलमान भी मौला हैं। तो अली तो वो मौला हैं जो करोड़ों मौला के मौला हैं। मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, वो हदीस जो मैंने तमहीद में पढ़ी उसकी रोशनी से तुम नजारा कर सकते हो हक पे कौन है, गुमराह कौन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। बुग़्ज़ वाला ये कहता नजर आएगा कि अली को मौला ना कहो, वो एक टोला। दूसरा, वो मौला कह के वो मानेगा मौला अली को जो रब ने उन्हें बनाया नहीं। तो कितने रवाफिज हैं वो कहते हैं अल्लाह मौला एक ही चीज है, जब मौला है तो माज़अल्लाह अल्लाह भी है। और किताबी तौर पर उनके लिखा हुआ है, यानी ये तो गैर किताबी आम जो तबका है उनका, मौला से अल्लाह मुराद लेना उनके नज़दीक मामूली सी बात है कि जब मौला है तो फिर अल्लाह भी है। इतना आगे सबक खुद पढ़ जाते हैं माज़अल्लाह, जो कि कुफ्र व शिर्क का है। मगर किताबी तौर पर उन्होंने मौला में हर जगह ये लिखा कि मौला से मुराद है खलीफा बिला फसल। यानी वो जब अली मौला कह रहे होते हैं तो खलीफा बिला फसल मुराद ले रहे होते हैं। और अगर ये शान उनकी होती तो खुदा की कसम हम सबसे पहले इस पर ऐलान करते। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गैर हकीकी शान उनकी तरफ मंसूब की जा रही है, नहीं, इसमें जुर्म ये है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर पर गस्ब का इल्जाम लगाया जा रहा है। यानी जब ये कोई कहता है कि अली खलीफा बिला फसल है तो मतलब क्या बना कि खिलाफत इनकी थी तो बाकी तीनों ने छीनी, और सारे सहाबा जिन्होंने बैत की हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर, उन्होंने भी अली का हक छीना माज़अल्लाह। तो वो सहाबा जिन्हें कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, A to Z सारे ही सच्चे हैं। तो ये उन सारे सच्चों पर कितना बड़ा इल्जाम है कि सारे सच्चों ने तो कहा, खुद मौला अली ने कहा कि मेरा नंबर 4 है, और ये कहते हैं खलीफा बिला फसल है। तो इस बुनियाद पर यानी इतना बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया जाता है। तो अब लफ्ज तो एक ही है, इसमें फैसला है हक पर कौन है, और इसमें दावत है। आज जुमा का दिन है, रमजान है, कि जो गलती पे है वो तौबा करे अपनी बेहतरी के लिए,
अली मौला है, अल्लाह नहीं, इला नहीं, माबूद नहीं। अली मौला है मगर खलीफा बिला फसल नहीं। अली मौला है किस माने में? मौला बमाना मुहिब, मौला बमाना मददगार और नासिर। और ये मोमिन की शान है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। यानी जब रब्बे जुल जलाल ने कुफ्फार को झंझोड़ा, हालांकि खुद ही रोजाना उनको खिलाता पिलाता है, तो कहा सुनो मैं रब सारे जहानों का हूं मगर मौला सिर्फ मुसलमानों का हूं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू 26वां पारा है, व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। अब ये नहीं कि ये कहो, कोई कहे कि ये तो तंग नजर इतने हैं कि रब के लिहाज से भी आगे हद्दें बनाते फिरते हैं, यानी उलूहियत और मौला के तलफ़ुज़ के लिहाज से, कि काफिरों के लिए कहते हैं कि अल्लाह उनका मौला ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का मौला है। तो ये हम नहीं कहते, रब का कुरान कहता है। 26वां पारा है, खिलाता सबको है, पैदा उसी ने सबको किया है, हर घड़ी सबको दे रहा है, मगर कहता है अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। ला का तर्जुमा तो सबको आता है ना, काफिरीन का तर्जुमा भी आता है लहुम, अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वां पारा। और कज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, अल्लाह है ईमान वालों का मौला। अब ये है लज्जत ईमान कि रब का कुरान कहता है काफिरों तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। ला मौला नकरा तहत नफी है, तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। ऐ यहूद नसारा, ऐ हिंदुओं सिखों बुत परस्तों पारसियों मजूसियों, तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। और मुसलमान कौन है? मुसलमान वो हैं जिनके लाखों करोड़ों मौला हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, मगर मौला मुसलमानों के करोड़ों हैं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। कुरान ये कह रहा है। तो क्या शान है मुसलमान तेरी। अल्लाह काफिरों को कहता है तुम्हारा एक मौला भी नहीं है। बाज आ जाओ, उस सफ में आओ जिनके मौला ने उनके करोड़ों मौला बनाए हुए हैं। ये होता है मुसलमान होना। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लफ्ज सुन के उसका मतलब भी ज़हन में रखना होता है। दूसरे वारदात कहां से कर रहे हैं, वो वली कहकर भी खिलाफत बिला फसल। उनकी किताबों में इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ये आयत जो है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, पहले नंबर पे वली तो अल्लाह है, वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना आमनू। ये कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालत रुकू में अपनी अंगूठी सदका कर दी थी और ये आयत नाजिल हुई। हम वो सारी जिहाद, अगरचे वल्लज़ीना आमनू जमा का सीगा है और मौला अली एक हैं, मगर फिर भी अहले हक ये आयत मौला अली की शान में मानते हैं, मगर वली हैं, खलीफा बिला फसल तो नहीं, वली हैं। अब वो कहते हैं देखो वो तीन ही तो मकाम है, सबसे पहले अल्लाह इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, फिर व रसूलुहु दूसरा, तीसरा वल्लज़ीना आमनू। तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली, यानी इस लफ्ज़े वली से वल्लज़ीना आमनू। अब देखो थोड़ी सी भी अगर इंसान को सेंस हो तो आयत बता रही है कि लफ्ज़े वली बोला कई जातों पे जा रहा है और उसने खुद मुअय्यन कर दिया है कि यहां मतलब क्या है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा वली अल्लाह है, यानी मददगार, मोहब्बत करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
और साले मोमिनीन, जमाते सहाबा, अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम या मुअय्यन हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब इनका जो माना है अगर वो फिट करके तर्जमा करें तो सबसे पहले वली का मतलब अगर अमीरुल मोमिनीन लेना है तो होगा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह है, माज़अल्लाह, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये थोड़ा सा भी जिसको सेंस हो वो समझता है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, करोड़ा शाने हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन होना आपके गुलामों की शान है, आपकी नहीं। आप तो इससे वराउल वरा। तो जिस लफ्ज से वो चाहते हैं कि लफ्ज जो के कुरान में आया है और आगे अपनी तरफ से उसके साथ माना अटैच करके कुरान की आयात अहादीस और उसके मुकाबले में एक उन्होंने अपना गलत नजरिया खड़ा कर रखा है। और हमारे यहाँ में यार कुछ लोगों का ये है, सबका नहीं, कुछ का ये है, वो कहेंगे अगर वो अजान में अली वलीउल्लाह कहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, वली तो अली हैं, अली वली हैं तो वो अजान में पढ़ लें, कोई बात नहीं। हालांकि उनके बड़ों ने अजान में इन लफ्जों की नफी की है उनकी अपनी किताबों में। मैं इराक में पढ़ता रहा हूं, मैंने इराक में करबला में, नजफ में, सामर्रा में, बड़े बड़े मराकज में इनकी अजान सुनी, लेकिन वहां ये लफ्ज नहीं बोले जाते थे उस जमाने में। अब का पता नहीं कि अब क्या सूरत हाल है। अब वलीउल्लाह हम तो हर सांस में अली वली कहें, वली वली कहें, अली अली कहें, मगर जो लफ्ज वली से कुरान के मुकाबले में मफहूम निकालना चाहे उसका तो रद्द करना जरूरी है ताकि सादा लोग मुसलमान गुमराह ना हो। और जो पर्दे में गाली दे रहा है अल्लाह स्पीकर लगा के सहाबा को, उसे हया दिलाई जाए।